बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मटेरियल जिस तरीके से अरेंज किया गया है, इस टॉपिक का नाम रिफॉर्मिंग की बजाय क्वालिटी ऑफ फ्यूल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग के बाद हमें जो गैसोलीन हासिल होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और ज़रूरत होती है कि इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए। फ्यूल की क्वालिटी को समझने के लिए हमें दो टर्म्स नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉकिंग क्या है। नॉकिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली इंजन वर्क कैसे करता है। इस एनिमेशन के अंदर हमें एक इंजन दिखाया गया है। इस इंजन में एक सिलेंडर होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन मूव करता है। सिलेंडर के एक किनारे पर यहाँ पे स्पार्क प्लग है। ये स्पार्क प्लग जो है ये फ्यूल को स्पार्क देने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ दो नोजल्स बनी हुई हैं जहाँ से गैसोलीन और एयर का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल किया जाता है। ये पिस्टन जो है वो यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होता है। जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो ये इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, जिससे इंजन जो है वो मैकेनिकल पावर पैदा करता है, जिससे हमारी गाड़ी चलती है। इसको ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, जो ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ से गैसोलीन और एयर का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल किया जाता है। पिस्टन नीचे मूव करता है। अब ये पिस्टन जो है ये गैसोलीन और एयर के मिक्सचर को यहाँ पे कंप्रेस करता है। इस कंप्रेशन के बाद यहाँ से स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, जिससे इस मिक्सचर को आग लग जाती है और सिलेंडर के अंदर जो है वो एक ज़बरदस्त प्रेशर पैदा होता है और ये प्रेशर जो है वो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल देता है, जिससे यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट में मैकेनिकल मूवमेंट पैदा होती है और गाड़ी को पावर मिलती है। इसको ज़रा हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। अब पिस्टन ने नीचे जाकर दोबारा गैसोलीन एयर ली, अब उसको जाके दोबारा आग लगी और पिस्टन नीचे मूव गया और ये सिलसिला चलता रहता है। इस तरीके से इंजन अपनी नॉर्मल वर्किंग जो है वो करता है। अब हम देख लेते हैं कि नॉकिंग किस तरीके से होती है। जब हम इंजन में पुअर क्वालिटी का गैसोलीन इस्तेमाल करते हैं तो स्पार्क प्लग के आग लगाने के अलावा भी गैसोलीन और एयर का मिक्सचर सिर्फ पिस्टन की कंप्रेशन से ही आग पकड़ लेता है। इससे पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर और उसकी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसको भी हम इस एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, जब पिस्टन ऊपर मूव किया उसने एयर और फ्यूल को कंप्रेस किया तो स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया। अब स्पार्क की वजह से इस जगह पे जो है वो फ्यूल को आग लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल दाईं तरफ इस जगह पर यहाँ पे स्पार्क प्लग ने स्पार्क नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एयर की कंप्रेशन से ही फ्यूल को आग लग गई। इसको हम कहते हैं कि ये नॉकिंग है। इस नॉकिंग की वजह से इंजन के अंदर से शार्प मेटालिक साउंड आना शुरू हो जाती है, जिसको नॉकिंग कहा जाता है। इससे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, यानी फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आउटपुट कम मिलती है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए, ये पिस्टन ऊपर गया, इसने यहाँ से एयर और फ्यूल को लिया, इसको कंप्रेस किया
और यहाँ जाकर पहले स्पार्क प्लग ने एक जगह पे हमें जो है वो स्पार्क दिया, लेकिन साथ ही दाएं तरफ जो है वो सिर्फ एयर की कंप्रेशन से ही जो है वो फ्यूल जल गया। इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे नॉकिंग हुई। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है। वो पैमाना जिसे गैसोलीन फ्यूल की क्वालिटी मालूम की जाती है उसे हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है वो इंजन में कम नॉकिंग पैदा करता है, और जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम होता है वो इंजन में ज़्यादा नॉकिंग पैदा करता है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर कम होता है, जबकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। जबकि आइसोऑक्टेन या 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इंजन के अंदर बहुत स्मूथली जलता है और मिनिमम नॉकिंग पैदा करता है, लिहाजा इसका ऑक्टेन नंबर 100 तय किया गया है। ऑक्टेन नंबर की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो कुछ यूँ होगी कि आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिक्सचर के अंदर वॉल्यूम के लिहाज से आइसोऑक्टेन की परसेंटेज ऑक्टेन नंबर कहलाती है। अब हम देखते हैं कि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कैसे मालूम किया जाता है। एन हेप्टेन इंजन में सबसे ज़्यादा नॉकिंग पैदा करता है, लिहाजा इसका ऑक्टेन नंबर 0 है, जबकि आइसोऑक्टेन जो है वो इंजन में मिनिमम नॉकिंग पैदा करता है और उसका ऑक्टेन नंबर 100 है। हम आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन के मुख्तलिफ मिक्सचर्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 100% आइसोऑक्टेन है, यहाँ पे 90% आइसोऑक्टेन है और 10% जो है वो एन हेप्टेन है। फिर हमारे पास इस मिक्सचर में 80% जो है वो आइसोऑक्टेन है और 20% एन हेप्टेन है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ मिक्सचर्स जो है वो बना लेते हैं। अब इन मिक्सचर्स को आइसोऑक्टेन की परसेंटेज के हिसाब से हम एक ऑक्टेन नंबर असाइन कर देते हैं। जैसा कि यहाँ आइसोऑक्टेन 100% है तो इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, यहाँ आइसोऑक्टेन 90% है तो इसका ऑक्टेन नंबर 90 है, यहाँ पे आइसोऑक्टेन जो है वो 80% है तो इसका ऑक्टेन नंबर 80 है। इस तरीके से हम यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हम हर मिक्सचर की जो नॉकिंग है वो मालूम कर लेते हैं। इस मकसद के लिए एक टेस्ट इंजन इस्तेमाल किया जाता है। तो हम हर मिक्सचर की नॉकिंग मालूम करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फर्जी वैल्यूज़ ली हैं। जैसे अगर आइसोऑक्टेन 100% है तो उसकी नॉकिंग 0 फर्ज की है। इसी तरीके से 90% आइसोऑक्टेन वाले मिक्सचर की जो नॉकिंग है वो 1 आ जाएगी। 80% आइसोऑक्टेन वाले मिक्सचर की जो नॉकिंग है जो वो 2 आ जाएगी। 70% आइसोऑक्टेन वाले मिक्सचर की जो नॉकिंग है वो 3 आ जाएगी। इस तरीके से हम हर परसेंटेज की नॉकिंग जो है वो मेजर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फ्यूल में सिर्फ आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन नहीं होती। फ्यूल के अंदर इनके अलावा एन हेक्सेन, आइसोहेप्टेन और दीगर फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। लिहाजा जब हमारे पास कोई फ्यूल टेस्टिंग के लिए आता है तो उस फ्यूल को टेस्ट इंजन के अंदर सबसे पहले उसकी नॉकिंग मालूम की जाती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फ्यूल आया जिसकी हमने ऑक्टेन नंबर जिसका मेजर करना था, तो हम टेस्ट इंजन के अंदर सबसे पहले उस फ्यूल की नॉकिंग मेजर करते हैं। फ़र्ज़ करें ये नॉकिंग हमारे पास 3 आ गई है। अब हम देखेंगे ये 3 नॉकिंग जो है वो किस परसेंटेज के साथ कोरिलेट करती है। तो ये 70-30% के साथ कोरिलेट करती है, लिहाजा उस फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 70 होगा। ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए 2 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें नंबर 1 पे हमारे पास है रिफॉर्मिंग, इसको आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि हम जान चुके हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर कम होता है और ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, लिहाजा रिफॉर्मिंग में
हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस मकसद के लिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और मुनासिब कैटालिस्ट की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। नीचे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एन ऑक्टेन दिखाया गया है। इसको जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटालिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये आइसोऑक्टेन या 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है जिससे हम फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर करते हैं वो है कि हम फ्यूल में एंटी नॉकिंग एजेंट जो है वो ऐड कर देते हैं। किसी भी पुअर फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यानी कि उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए हम उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट डाल देते हैं। अब देखना ये है कि एंटी नॉकिंग एजेंट कैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ाता है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का रेट ऑफ कंबस्टन यानी जलने की रफ्तार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पिस्टन की कंप्रेशन से ही जलने लगता है और नॉकिंग पैदा करता है। एंटी नॉकिंग एजेंट जो है ये एक नेगेटिव कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के रेट ऑफ कंबस्टन को कम कर देता है, जिससे नॉकिंग कम हो जाती है। टेट्राइथाइल लेड एक एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये कई साल से इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 1996 में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसका एक नुकसान है, जब ये फ्यूल के साथ जलता है तो लेड ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और लेड ऑक्साइड की रिडक्शन से मेटेलिक लेड बनता है। ये धुएं के साथ हवा में शामिल हो जाता है और ये हवा को आलूदा कर देता है। लेड हमारे नर्वस सिस्टम को मुतासर करता है और ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुतासर करता है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर और इस वाले लेक्चर को मिलाकर अगर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें राइट ए नोट ऑन क्रैकिंग है, राइट ए नोट ऑन रिफॉर्मिंग है, व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, हाउ ऑक्टेन नंबर ऑफ ए फ्यूल इज़ इम्प्रूव्ड और फिर हाउ क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज़ इम्प्रूव्ड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें नंबर 1 व्हाट इज़ क्रैकिंग, why do we need cracking of petroleum? Number 2 what is thermal cracking? Number 3 what is catalytic cracking? Number 4 what is reforming? Give one example or for what purpose it is used. Number 5 define octane number, how it can be improved. Number 6 what do you mean by knocking and anti-knocking agent?